हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल तेरे से स्टडी बाय अभय सर में। कैसे हो आप सभी लोग? इन बोर्ड पेपर की तैयारी के बीच में आप लोग काफी प्रेशर महसूस कर रहे होंगे, लेकिन सही बात में यही है कि जो प्रेशर से निकल आए बाहर वही असली योद्धा है ना। तो बहुत यहाँ कोई वीरता वाली बात नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारा पेपर ही है। पेपर का मतलब क्या है, आपने पूरे साल जो पढ़ा हुआ है उसका ओवरऑल रिजल्ट है एक प्रकार से, है ना। तो आपने ओवरऑल कितना परसेंटेज, जो परसेंटेज आपके आते हैं, यहाँ पे जो रिजल्ट आता है उसका मतलब यही होता है कि आपने कितना परसेंट पढ़ा और कितना परसेंट नहीं पढ़ा, ठीक है ना। तो खैर उससे रिलेटेड हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है कि आप पढ़ते रहें और फल की इच्छा मत करें, ठीक है ना। फल तो आप जैसे कुछ पेपर देंगे वैसे तो आपका रिजल्ट आने आना है, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि हाई स्कूल का जो तुम्हारा जो दौर होता है, मैं चूंकि आज हाई स्कूल के लिए वीडियो बनाया हूँ, तो उसमें त्रिभुज जो तुम्हारे पास चैप्टर है, जो तुम्हारे पास 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं, इसमें एक क्वेश्चन 100% आना चाहिए, ठीक है ना। तो हाई स्कूल तुम्हारे लिए पहला कदम है अपने तरक्की की ओर, तो इसलिए जो है इस पहले कदम को आप अच्छे से रखिए, ठीक है ना। उसको अच्छे से रखिए नहीं बल्कि जमा दीजिए अपने कदम, ताकि तुम्हारे पास आगे जो जितनी भी एजुकेशन आने वाली है उसके लिए आप बिल्कुल हमेशा फिट और रेडी रहें, ठीक है ना। तो जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, यहाँ पर जो तुम्हारे पास ये दिया हुआ है फिगर, और ये तुमको 3 पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है ना। तो बहुत आसान है, सिर्फ आप सही से इसको अगर देख लीजिए तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला तुम्हारे पास मैं इधर नोट कर रहा हूं कि भाई AB² बराबर दिया है BC इंटू BD। अब आप देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, AB लिखा हुआ है, BC लिखा हुआ है, BD लिखा हुआ है। ये देखो बेटा AB BD है ना, तो कुल मिला के ये जो दो भुजाएं हैं आपकी AB और BD वाली, तो इसका मतलब आपको दिया गया है त्रिभुज ABD। क्या है? त्रिभुज ABD। और तुम्हारे पास क्या है, AB और BC, BC लिखा हुआ है ना आपके पास, यहाँ पर BC लिखा हुआ है, AB और BC यानी ये दो भुजाएं दी गई हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर त्रिभुज इन्वॉल्व है, त्रिभुज ABC, ठीक है ना। ABD भी है और ABC भी है, ठीक है ना। अब चूंकि समरूप तुम्हारे पास चैप्टर है, तो समरूप प्रूव करने का प्रयास करें। तो बेटा देखो, दोनों त्रिभुजों में एक में कोण A समकोण है और एक में तुम्हारे पास है कोण C समकोण। कोण A 90 है, कोण C 90, पहली कंडीशन। उसके बाद कोण B उभयनिष्ठ है। क्या है बेटा? कोण B उभयनिष्ठ है। तो AA की समरूपता से बेटा त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ABC। ABD समरूप तुम्हारे पास क्या है? त्रिभुज ABC, ठीक है। अब रही बात इस कंडीशन को सॉल्व करने की, मैं बताता हूं कि समरूप के त्रिभुज जो होते हैं उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है ना। समरूप त्रिभुजों में क्या होता है कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है बेटा, ठीक है ना। यहां बेटा देखो क्या लिखा हुआ है, AB², बात समझो। तो ये बेटा AB अगर यहां लिखेंगे हम, ठीक है, बराबर, तो इधर AB आपका बटे में, ट्रिक बता रहे हैं हम आपको, बहुत बेहतरीन। यहाँ देखिए भाई, देखो ABD में भी AB है और ABC में भी AB है, लाना है AB², तो इसका मतलब क्रॉस जाएगा ये, तभी तो AB² आएगा, है ना। अब उसके बाद देखिए यहाँ आंसर में क्या है, BD है ना, तो यहाँ बेटा देखो BD है तो आप BD लिखें, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आंसर में क्या है, BC है, तो यहाँ BC है ना आपके पास, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा BC। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB² बराबर BD इंटू BC, यही तो बेटा तुमको लाना था, ठीक है ना। तो इसकी पहली कंडीशन तुम्हारे पास सॉल्व हो चुकी है। अब इसकी दूसरी कंडीशन को देखो, यहाँ पर दूसरा आपका सवाल है AC² बराबर BC इंटू DC। बात समझिए हमारी, AC, हाँ भाई AC ये तुम्हारे पास ये रहा AC, है ना। उसके बाद लिखा हुआ है BC, तो ये तुम्हारे पास BC है, और DC तुम्हारे पास क्या है, ये है, ठीक है। तो एक काम करिए, आप दूसरी कंडीशन को एक बार चाहे तो रुक जाइए, ठीक है ना, अभी इसको आप ना लगाइए, ठीक है। तो पहले लगाइए आप तीसरी कंडीशन, ठीक है। इसके अभी क्यों लगा रहे हैं मैं अभी बताता हूं। AD² बराबर क्या है तुम्हारे पास, BD इंटू CD। पहले तीसरी कंडीशन को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां देखो बेटा AD, ठीक है, BD लिखा हुआ है, BD,
बेटा AD और BD, इसका मतलब त्रिभुज ABD लिया गया है, माना नहीं इसने, त्रिभुज ABD लिया है इसके तरह। वह त्रिभुज आप लिखा है ADBDCD, BD तुम्हारे पास ये रहा तो हो गया, CD ये तुम्हारे AD और तुम्हारे पास क्या है CD त्रिभुज, तो ये तुम्हारे पास है त्रिभुज ACD। बेटा देखो ADBDCD से यहां निकल के आ रहा है ABD और ACD, देखो AD यहां पर AD, इसीलिए यहां पर 2 AD लिखा हुआ है, ठीक है, और BD इसके पास है, CD इसके पास है, ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुजों में हम क्या देख रहे हैं, वही चीज, कोण A 90 अंश है और कोण C तुम्हारे पास 90 अंश है, ठीक है। अब इसके बाद तुमको यहां पर क्या लिखना है कि कोण C इस बार उभयनिष्ठ है, क्या बेटा, नहीं कोण C नहीं, कोण D उभयनिष्ठ है, कोण D आपका उभयनिष्ठ पॉइंट है, कोण है मतलब ये देखो कोण D तुम्हारे पास दोनों में रहेगा, देखो यहाँ पर भी ABD ACD DD तुम्हारे पास आया तो कोण D तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ पॉइंट हो जाएगा। तो अतः AA की समरूपता से तुम्हारे पास हो जाएगा, AA की समरूपता से हो जाएगा तुम्हारे पास त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ACD, ठीक है। अगर ये त्रिभुज समरूप हैं तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होना चाहिए भाई, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो बेटा AD स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे AD बराबर एक बार बटे में AD लिख दो, ठीक है। आंसर आ रहा है तुम्हारे पास क्या, BD इंटू CD, तो BD इसके पास है और CD इसके पास है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तुम्हारा आंसर AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD, बेहद आसान तरीका है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब इसका तीसरा पॉइंट हम यहां पर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तीसरे पॉइंट में तुम्हारे पास क्या है भाई, त्रिभुज ABD समरूप हो गया था त्रिभुज ABC के समीकरण नंबर 1, उसके बाद त्रिभुज ABD समरूप सिद्ध हो गया था त्रिभुज ACD के समीकरण नंबर, इसको 2 डाल के छोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहां पर जब तीसरा पॉइंट लगाने जा रहे हैं तो 1 व 2 से, अब बेटा देखो यहां पर ABD के समरूप त्रिभुज ABC भी है और ABD के समरूप त्रिभुज ACD भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसके, ACD के। बात समझ में आ गई आपको, यहां हमको लाना है AC स्क्वायर BC इंटू DC, तो यहां पर AC इसमें भी है AC इसमें भी है, तो AC बराबर क्या लिखेंगे बटे में AC, फिर यहाँ क्या है BC इंटू DC, तो यहाँ बेटा देखो BC लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है DC, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर BC इंटू DC, ये तुम्हारे पास तीसरा पॉइंट, ये जब क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर BC इंटू DC, ये तुम्हारे पास तीसरा पॉइंट है, ठीक है ना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चौथा नंबर फिर हम आपको बताएं, है ना। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। एक्सरसाइज 6.5 का 4 नंबर तुम्हारे पास है, कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसका कोण C समकोण है, तो सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, यानी एक समकोण त्रिभुज भी है और समद्विबाहु भी है। तो बेटा देखो ये तुम्हारे समकोण त्रिभुज की आकृति तो हमेशा ऐसे ही बनती है, जिसका कोण C क्या है समकोण, इसका मतलब AB इधर उधर हो गया होगा। हमेशा याद रखिए समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज भी है, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कोई दो भुजाएं बराबर, अर्थात तुमको दिया है कि AC बराबर BC, ये आपको दिया है, ठीक है। भाई समद्विबाहु त्रिभुज में कोई दो भुजाएं बराबर होती, कर्ण बराबर हो नहीं सकता, तो बाकी बची तो नहीं, यही दोनों तुम्हारे पास क्या हो जाएंगी बराबर हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है आपको। अब सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, क्या सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है AB स्क्वायर बराबर 2AC
स्क्वायर। चलिए ठीक है, देखते हैं इसको। ठीक, अब यहाँ बेटा देखो, पाइथागोरस अगर प्रमेय लगा दिया जाए, पाइथागोरस प्रमेय से ये हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। बात समझ में आ गई आपको? तो AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। बेटा BC बराबर है आपके पास AC स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। यही आपका क्या है, आंसर है। ओके, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 लग गया है। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। एक बार जब आप सवाल को कायदे से पकड़ लेंगे तो फिर आपसे पकड़ से वो छूटेगा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 की जिद है कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका बेटा अगर हम फिगर यहाँ पर बनाते हैं तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास समचतुर्भुज A B C D, ये बेटा है इसके विकर्ण। ठीक है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इक्वल टू मतलब भुजाओं के वर्गों का योग हो गया। अब कह रहा है कि बताइए कि ये विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये सिद्ध करना है। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो बेटा, ये तुम्हारे पास क्या 90 अंश है, ये तुम्हारा 90 अंश है, ये 90 अंश, ये 90 अंश, ये बीच का पॉइंट O मान लीजिए। क्या मान लीजिए बेटा, O। तो मैं जो दिखाता हूं त्रिभुज वही आप देखें। ये तुम्हारे पास त्रिभुज फर्स्ट है, तो मतलब त्रिभुज AOD में देखो बेटा, किसमें देखेंगे, देख रहा है आपको, त्रिभुज AOD में ये तुम्हारा 90 अंश है, तो कर्ण तुम्हारे पास है AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा AO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। त्रिभुज अब तुमको दूसरा वाला देखना है AOB में ये हो जाएगा कर्ण तुम्हारे पास AB का स्क्वायर इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर। समीकरण नंबर हो जाएगा बेटा 2। इसके बाद तुमको देखना है त्रिभुज COB या BOC ये 90 है, ये कर्ण हो जाएगा। BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा BO का स्क्वायर प्लस CO का स्क्वायर। समीकरण नंबर हो जाएगा बेटा 3। त्रिभुज लास्ट त्रिभुज बचा हुआ है तुम्हारे पास DOC या COD में तुम्हारे पास 90 है, 90 सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो DC का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा DO का स्क्वायर प्लस CO का स्क्वायर। समीकरण नंबर हो जाएगा 4। हम कर रहे हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है, एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर है AO बराबर CO बराबर AC बाई 2। देखो ये तुम्हारे पास लंब सम विभाजित करता है, AO और CO दोनों बराबर होंगे, कहने का मतलब है AC बाई 2, ये AC का आधा हो जाएगा। इसी तरह BO बराबर DO बराबर हो जाएगा BD बाई 2। ठीक है, तो BD लिखो चाहे DB लिखो, बात एक ही है बेटा। तो जब हम चारों को जोड़ते हैं तो यहां पाते हैं कि AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर बराबर AO दो ही मिलेंगे तुमको, 2AO स्क्वायर। अब हम अगर BO की बात करें तो ये भी दो ही मिलेगा, 2BO स्क्वायर। CO की बात करेंगे तो 2CO स्क्वायर, DO की बात करेंगे 2DO स्क्वायर बेटा। तो ये देखो सीरियल से लगा लें, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर इक्वल टू, देखो बेटा AOCO बराबर है, तो हो जाएगा 4AO स्क्वायर। BODO बराबर है तो हो जाएगा 4BO स्क्वायर। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर इक्वल टू 4AO बराबर क्या है, AC बाई 2, तो AO स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर अपॉन 4 BO बराबर BD बाई 2, तो जब BO स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा BD स्क्वायर अपॉन 4 से 4 कटा। तो ये आपका सॉल्यूशन पा गए हैं आप, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इक्वल टू
AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर है जो कि सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन हम लाते रहेंगे, तो हमारे वीडियो को मिस नहीं करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, गुड नाइट।